हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। एंड आज हम लोग बात करने वाला है ईएमएस के बारे में। जो हमारा सेटअप भी है, जो इंट्राडे में हम लोग ट्रेड भी लेते हैं, तो वही सेटअप के हम लोग ईएमएस से ट्रेंड भी पहचान सकते हैं, ट्रेड भी ले सकते हैं। एंड उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये बहुत अच्छे से काम करता है, एंट्री भी बनती है, एग्जिट भी बनता है। तो मैं आपको वही समझाने वाला हूँ ये वीडियो के अंदर। शॉर्ट से वीडियो बनाएंगे, बट हाँ, बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको शॉर्ट टाइम में काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने मिल जाए। तो हम लोग 3 ईएमए यूज़ करने वाले हैं। मैंने देखिए पहले से लगा के रखे हुए हैं। आप देखोगे जो पीला वाला जो है, जो बड़ा जो डार्कर दिख रहा है आपको, वो 200 EM है। जो रेड वाला है वो 7 EM है। एंड ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है वो 20 EM है। अब मैं एक एक EM आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 200 EM की। तो 200 EM के काम क्या है, देखिए। अब ये 50 मिनट का टाइम फ्रेम है। सपोज़ मैं इसको 5 मिनट भी करता हूँ तो भी उसका काम आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये 5 मिनट में आपको ये समझाता है कि 200 EM ये समझाता है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, मतलब लॉन्ग टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या है। देखिए, अगर यहाँ से आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्लियर कट आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, राइट। ये लॉन्गर टाइम फ्रेम का। एंड अगर आप 7 EM को अगर देखोगे तो इंट्राडे का ट्रेंड जो है वो हम पकड़ते हैं, मतलब एकदम इंस्टेंट ट्रेंड। जो इंस्टेंट है ना, जैसे देखिए यहाँ पे एकदम स्टीव ट्रेंड है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये 7 EM हमें इंट्राडे का ट्रेंड पकड़ सकता है। एंड 20 EM हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम एंट्री एग्जिट हम लोग कर सकते हैं। ये भी इंट्राडे का ही है। ये भी एक शॉर्ट टर्म का है और ये भी एक शॉर्ट टर्म का है, बट ट्रेंड के लिए हम लोग 7 EM का यूज़ करते हैं। एंड ट्रेड्स के लिए हम लोग करते हैं 20 EM का यूज़। तो यह तो आपको समझ गया है कि ये ट्रेंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की कैसे हम लोग EM से पकड़ सकते हैं। अब सपोज़ अगर मार्केट खुलता है, ठीक है, और जब तक मार्केट 200 EM के ऊपर है, तब तक आपको सेलिंग की ट्रेड नहीं देखनी है। जैसे ही 200 EM को ये तोड़ता है, उसके बाद जो भी आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटता है, देन आप एक सेलिंग की ट्रेड देख सकते हो लॉन्गर टाइम पर। देखिए, लॉन्गर टाइम के लिए अगर सेलिंग की ट्रेड देखते थे तो कितना नीचे तक गया मार्केट। तो ये इस तरीका आपका 200 में काम करेगा। अब अगर इंट्राडे में अगर आपको दिखता है कि 20 EM अगर तोड़ देता है, अगर हाँ आपके पास फिर 200 EM अगर पास में है, तो आप फिर वहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते। 20 EM तोड़ दिया, उसके बाद 200 EM तोड़ दिया, देन यू कैन गो फॉर द ट्रेड। जो भी आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। ट्रेंड पता चलती है हमें EM से, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको ड्रॉ ही करने पड़ेंगे। ठीक है। अब ये हो गई डाउन ट्रेंड की बात। जैसे ही हम लोग देखते हैं अप ट्रेंड में, अगर आप देखते हैं तो देखिए मार्केट, देखिए लॉन्गर टाइम फ्रेम पे हम लोग अप ट्रेंड देखेंगे। अब 200 EM के ऊपर तो हम लोग हमेशा जो है बाइंग पोजीशन देखेंगे, सेलिंग पोजीशन नहीं देखेंगे। अब देखिए, जैसे ही मार्केट 200 EM के है तो ये अप ट्रेंड में है, राइट। देखिए कितना फास्ट अप ट्रेंड है। अगर आप ये देखोगे, जितना ज़्यादा स्टीफ रहेगा 7 EM है, ये रेड वाला है वो 7 EM है, जितना ज़्यादा स्टीफ उतना ज़्यादा ट्रेंड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब आप देखोगे, अगर सपोज़ अगर मार्केट खुलता है, अगर आपने जो है आपको ये पता है कि मुझे तो बाइंग की ट्रेड लें, तो आप क्या वेट करोगे कि कोई ना कोई EMA को, 7 EMA नहीं 20 EMA, मैंने क्या बोला था कि 20 EMA पे हम ट्रेड लेंगे। तो 20 EMA मार्केट अगर रेस्ट करता है, एंड उसका जो है, जो भी रेस्ट करता है, जो भी कैंडल रेस्ट करता है, उसका हाई अगर ब्रेक हो जाता है, तो हम लोग जो है ट्रेंड में यहाँ पे बैठ सकते हैं। और कब तक बैठ सकते हैं, जब तक आपका 7 EMA को क्लोजिंग नहीं मिलती है अच्छी तरीके से। या तो फिर 20 EMA को आपको जब तक क्लोजिंग नहीं आती, तब तक आप ये ट्रेंड में आराम से इसे बैठ सकते हो। ठीक है, ये आपको समझ गया। डाउन ट्रेंड की अगर सिमिलरली बात करते हैं, देखिए 200 EMA के नीचे है मार्केट, तो इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, राइट। तो अब डाउन ट्रेंड जब स्टार्ट हुआ, 20 EMA को जो भी ब्रेक करेगी कैंडल, उसका जो लो है वो मार्क कर देना है। जैसे ही वो लो टूट जाता है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये लो इसने ब्रेक किया हुआ है, तो इसका जो लो था वो यहाँ पे था। ये जैसे ही ब्रेक हुआ, आपने यहाँ पे एंट्री लिया, जो से आपका सपोर्ट रजिस्टेंस जो भी रहेगा वहाँ तक आप इसे होल्ड कर सकते हो। या तो सिंपली आप 7 EMA को होल्ड कर सकते हो, या तो 20 EMA को आप एग्जिट कर सकते हो। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बारे में हमने बात की है। ठीक है, कभी कभी ट्रेंड हमारा साइडवेज भी रहता है, तो उस समय पे हमें समझना है। अब लॉन्गर टाइम पे में तो आपको दिख रहा है कि ऊपर है, बट देखिए जो मार्केट है, यहाँ से आप देखिए, थोड़ा सा देखिए, मार्केट यहाँ से आया, यहाँ से आया, यही से घूम रहा है। तो मतलब आपको ऐसे समय पे जो है ट्रेंड जो है वो समझना है कि साइडवेज है। बट हाँ, आप अगर 200 EMA के ऊपर हो, तो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए तो जरी भले ही साइडवेज हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो क्या है, एक बुलिश ट्रेड है। तो मतलब आप समझ रहे हो कि अगर आप गलती से ट्रेड भी ले सकते हो, पर 200 EMA के आपको पता है कि देखिए नेक्स्ट डे से देखिए फिर, क्योंकि 200 EMA के जब तक हम ऊपर है, तब तक हम यही सोच सकते हैं कि हम लोग जो है वो बुलिश ट्रेंड में हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे,
भले ही मार्केट इसके नीचे था, बट इंट्राडे के लिए मैंने आपको बताया था कि 20 एम को जैसे ही ब्रेक करता है उसका हाई मार्क कर लो एंड उसके हाई के बाद आप एंटर कर लो। जब तक आपका 20 एम नहीं टूटता है तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। देखिए कितना बड़ा ट्रेंड आपको मिल सकता था। ठीक है, सिमिलरली डाउन ट्रेंड में भी वही चीज़ है। जैसे ही 20 एम के आसपास जाता है मार्केट एंड उसको जैसे ही ब्रेक कर देता है उसका हाई लो मार्क कर लो एंड आप गुड टू गुड नीचे की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि ये लॉन्गर टाइम फ्रेम पे हम 200 EM यूज़ करते हैं जो डाउन ट्रेंड में था, तो इसलिए मैं डाउन ट्रेंड यहाँ पे ली है। तो आपको इसमें क्या समझ में आया है कि 200 EM जब तक हमारा इंटैक्ट है, ऊपर अगर 200 EM के कैंडल्स रही तो हम बाइंग की रेट देखेंगे, नीचे अगर कैंडल्स रही तो हम लोग सिर्फ सेलिंग की रेट देखेंगे, बाइंग की रेट नहीं देखेंगे। कुछ सिनारियो ऐसे होते हैं जो हम रिवर्सल प्ले करते हैं, बट वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत छोटा सा वीडियो था, बट हाँ आप हमारा ट्रेडिंग सेटअप यही है। हम लोग काफ़ी अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं। 20 में काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम करता है, काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस का भी काम करता है। 200 में भी लॉन्गर टाइम पर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का बहुत अच्छे से काम करता है। 200 में तोड़ता है मतलब हम समझ जाओगे कि आप लोग कब समझोगे रिवर्सल आने वाला है, जब 200 में टूट जाता है तब आप रिवर्सल के लिए समझ सकते हो। अब अगर क्रॉस ओवर अगर गलती से आता है तो भी आप रिवर्सल समझ सकते हो। कभी कभी 200 में दूर रहता है तो रिवर्सल हम पहले अगर पकड़ना है तो हमें क्रॉस ओवर देखना पड़ता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर दिख रहा है, छोटा ई एम है, मतलब जो 7 EM है वो 20 को तोड़ देता है, क्रॉस कर देता है एंड 20 के ऊपर ट्रेड करता है, मतलब आपका क्रॉस ओवर हो गया है। तो अभी आप रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी एक क्रॉस ओवर देखिए, यहाँ पे जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर कैंडल के बाद आपने एंटर कर लिया, उसका हाई मार्क करते बाद देखिए 200 EM के पहले ही थे हम लोग, फिर भी हम लोग रिवर्सल ट्रेड में बैठ सकते थे। तो ये काफ़ी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, हम लोग ये इंट्राडे में यूज़ करते हैं। आप कोई भी चार्ट जो है, ये तो निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का, 15 मिनट का, फॉरेक्स में हर एक जगह आप लोग ये चार्ट इसे EMA 3 EMA यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आप हर एक ट्रेड बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही 20 EMA टूट जाता है तो हम लोग डाउन ट्रेंड में आ जाता है एंड लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए आप क्या देखेंगे, 200 EMA, 200 EMA टूट गया मतलब आप डाउन ट्रेंड में आ गए। जैसे 200 में ऊपर टूट गया मतलब आप अप ट्रेंड में आ गए। कभी कभी होता है कि एक बार ऊपर पर रिजेक्शन कोई होगा आसपास तो उसके वजह से नीचे आता है, तो आपको समझ में आ जाता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वीडियो कैसा लगा? बहुत ही शॉर्ट वीडियो है बट बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला वीडियो आपको लगा होगा ये। तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड हमारे ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए एंड हमारे लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन करने के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।